हम जो ये वेश्यावृत्ति की बात करें, इसमें हम कहते हैं प्रोमिनेंटली रेड लाइट एरियाज जो होते हैं वहाँ पे ये काम चलता है। तो रेड लाइट एरियाज की अगर हम बात करें तो बंगाल में सोनागाछी है, दिल्ली के अंदर जीबी रोड है, और कहाँ कहाँ पे प्रोमिनेंट? मुंबई में कमाटीपुरा है, मुंबई में कमाटीपुरा है, बनारस में शिवपुरी है, ठीक है, और मेरठ में कबड्डी बाजार है। जैसे आपने अलग अलग स्टेट्स बताई, क्या हर स्टेट में रेड लाइट एरिया होता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अभी कहाँ ज़रूरत रह गई रेड लाइट एरियाज़ की? देखिए, असलियत तो ये है, लोगों का एतराज़ है मेरे कहने से, लेकिन सच्चाई यही है कि ये केवल इसलिए बसाए गए थे कि जहाँ पे जब वो मेरा शहर तो महाभारत कालीन है, तो उस दौर में भी कि सैनिकों को वहाँ थोड़ा आराम मिल सके। वो जो बरसों बरस फील्ड में खड़े हैं, वो कोई ऐसी लड़ाई तो थी नहीं, तो आमने सामने की थी, कब मर जाए, तो उनके एंटरटेनमेंट के लिए ये बसाए गए कि ताकि वो नाचना गाना वहाँ देख के अपने घर आ सकें, शांति से रह सकें, और ये हो सके कि वो भटके ना। लेकिन जैसे ही जब अंग्रेज़ों का दौर आया तो इसमें परिवर्तन तब से शुरू हुआ। इंडिया का सबसे पुराना रेड लाइट एरिया सोनागाछी माना जाता है। सोनागाछी वो कब से बना हुआ है लगभग आपके अकॉर्डिंग? देखिए, कल जितने बड़े छावनी हैं वहाँ सब जगह है रेड लाइट एरियाज, ठीक है, और वो उन्हीं की बसात अंग्रेजों के टाइम से? ना बहुत पहले। अंग्रेज क्यों? दिल्ली में जीबी रोड, वो भी सब पहले हैं, अंग्रेजों के नहीं। आप सारे इन एरियाज में होकर आए हैं? हाँ, सारे, सब जगह, कमाटीपुरा, शिवपुरी, सोनागाछी, सब जगह। सोनागाछी से तो अभी हमने एक लड़की निकाली। कितना टाइम पहले मैम? अभी 2-3 महीने हुए हैं। अब मैम थोड़ा सा बात करते हैं रेड लाइट एरियाज के बारे में, क्योंकि आप इतने होकर आए हैं। क्या होता है ये रेड लाइट एरिया? क्या ये बिल्कुल नॉर्मल दुनिया से अलग दिखता है? क्या सेम दिखता है? एकदम अलग। क्या कहूँ, भाषा अलग, बोलचाल अलग, मतलब ऐसा जैसे अब आम हम दुनिया में हैं, कोई अपना मिल गया तो चलो दुआ सलाम हो गई। और देखिए कैसे बताती हूँ, मैंने एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने की बात थी, तो उससे पहले मैंने कहा चलो मैं तुम लोगों से बात कर लेती हूँ, तो हमारे दर्द की बात तो तब करेंगे। मैंने एक मीटिंग बुला ली उनके यहाँ, तो वहीं आऊँगी, एक ब्रॉथल में, ब्रॉथल में। हाँ, मैं वहीं करती हूँ जो कुछ करना है। मेरी एक फ्रेंड भी थी, और वो बड़े कॉलेज में तो उन्होंने कहा मैं भी चलूँगी आज। हमने कहा चलो, हमें भी अंदाज़ा नहीं था कि ये होगा। और जैसे हम भी, इतना खचाखच भर रहा था हमारे लिए, हम तो एक बेड था उस पर बैठे थे, बाकी सब नीचे अपने ऐसी दरी पे बैठी हुई थी। तो इतने में कोई आती है और वो एक ट्रे लेके, और उसमें क्या नहीं था, बीड़ी, पान, गुटके, कुछ और भी जो गोलियाँ वो खाती हैं, ड्रग टाइप की होती है, वो सबके साथ घुमाई जा रही। सिर्फ हमें छोड़ के, हमारी कॉफ़ी आ गई थी, सबको घुमाई जा रही। ये देखिए अंतर, ये उनका सम्मान करने का तरीका। आपस में एक दूसरे से अगर मिलती हैं तो चाय कॉफ़ी कुछ नहीं है, गनीमत है कि हमको देख के वो शराब नहीं लाई भाई, ये सब था। तो ये एक अंतर है। दूसरा अंतर ये है कि गाली गलौज की भाषा है, कोई किसी की शर्म नहीं है, क्योंकि उनकी कोई नहीं करता। जब उनके लिहाज नहीं करता, उनकी इज्जत तार तार करता है आदमी, उसका नहीं। रहन सहन नहीं है, उनको ये नहीं लगता कोई हमारा घर थोड़ा गंदा हो, कोई आ जाए तो हम जल्दी जल्दी उसको लगेंगे सेट कर दो, कोई आ रहा है ना, जैसा पड़ा है बैठ जाओ जहाँ बैठना है। तो एक रेड लाइट एरिया आपने बताया, जैसे अभी हम ऑफ द कैमरा भी थोड़ा डिस्कशन कर रहे थे, दिल्ली में जीबी रोड है। आपने कहा यहाँ नीचे ग्राउंड पे नॉर्मल शॉप्स हैं, लाइक अ मार्केट, और सब जगह ऊपर कोठे हैं। तो एक इंसान, मतलब दिन में वहाँ नॉर्मल बाजार लगता है, नॉर्मल मार्केट होती है, तो वहाँ के शॉपकीपर्स कंफर्टेबल होते हैं कि उनकी शॉप से, अगर वो कंफर्टेबल ना होते तो बाजार ही ना होते। अपनी उसके लिए भी तो व्यापारी खड़े होते हैं, और धरने प्रदर्शन के लिए सब जगह खड़े होते हैं। तो कहीं हुए खड़े क्या? और फिर क्या सरकार नहीं है? दिल्ली तो सरकार है भाई, उनको नहीं पता क्या ये पूरा प्रोफेशन लीगल है? हाँ। कभी किसी पॉइंट पे लीगल था? नहीं, कभी नहीं। देखिए क्या है, क्यों लोग कहते हैं हर स्टेट में क्या, डिस्ट्रिक्ट में मनोरंजन कर विभाग है ना। तो क्या होता था, इनके पास हैं सबके, वो उनके अक्षर मिट गए, सब कुछ मिट गए, शीशा है, कागज़ है। वो एक वहाँ से होता था, नृत्य एवं वादन हेतु, ये लिख के ये इनको अधिकृत किया जाता है। उसकी शर्त भी ये थी कि 2 उस्ताद जरूर रखेंगे आप, एक हारमोनियम वाला, एक तबले वाला, और नाचने गाने के लिए देह व्यापार। उसको उन्होंने हमेशा यूज़ किया। अरे मेरे पास लाइसेंस है ये रहा, उनको खुद नहीं पता लिख क्या रहा है। तो उस्ताद होते हैं? अब नहीं होते उस्ताद, तो खुद कहते हैं कि मैडम रखवा दो हमें, हमारे भी 2 रोटी चल जाएं।
कौन रखे, जब सुनने कोई नहीं आ रहा तो कौन रखेगा? और ना वहाँ कोई नाच रहा है, ना कौन नाच रहा है, कौन करेगा? वहाँ सिर्फ लोग एक ही पर्पज से जाते बस वो 10 मिनट को जाना है, अपना एंटरटेनमेंट करना और आना वापस, और कुछ नहीं। तो अब एक रेड लाइट एरिया को अगर हम समझ रहे हैं, हम फॉर एग्जांपल जीबी रोड से हम बात करते हैं, आप जब भी वहाँ गए होंगे तो वहाँ लगभग कितने ब्रॉथल्स होते हैं पूरे एरिया में? नहीं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कितने ब्रोथल होंगे। आप केवल ये बात करिए कि कितने कमरे हैं, मतलब कितनी बिल्डिंग्स हैं। अच्छा, तो सपोज करो 55 बिल्डिंग है, ठीक है। 55 में वो ऊपर नीचे अलग अलग ब्रोथल्स हो सकते हैं। अच्छा, ये ऊपर कितना भी वो वर्क करता है, वो अलग अलग मालकिन के हो सकते हैं। एक कोठे में लगभग कितनी लड़कियां यूजुअली आपको मिल जाती हैं? 10 से 15 तो रहती है, इससे कम में तो उनको औसत नहीं आएगा। 10 से 15 लड़कियां। और वो जो लड़कियां हैं वहाँ, मतलब क्या ये लोग हाउ डू दे चार्ज, ये कैसे उन जो क्लाइंट्स आते हैं वो कितना पे करते हैं यहाँ पे? अभी तो देखिए, जो जब तक लड़की आउटडेटेड नहीं हो जाती तब तक तो 250-300 रुपये दे ही देते हैं। अब मैम ये प्लीज आपने टर्म यूज किया तो इसका मतलब समझाओ, व्हाट इज आउटडेटेड नहीं हो जाती? 25 से 30 के बाद एज के अकॉर्डिंग उनकी वो करा जाता है। 25 से पहले जब लड़की है तब तक तो इतना पैसा मिल जाएगा। जैसे वो लड़की को नहीं, मालकिन को 250 रुपये, हाँ। 250 रुपीज, दैट्स इट। दिस इज, ये बेयर मिनिमम प्राइस है? हाँ, बस इससे नीचे कुछ नहीं होता? नहीं। 50 रुपये बताया ना मैंने कि जब आउटडेटेड हो जाएंगी और रोटी खाने को नहीं रहेगी तो कस्टमर से खुद खुशामद कर लेती, मैं 50 रुपये में ले लूँगी, मैंने आज रोटी नहीं खाई है, मुझे शाम को रोटी मिल जाएगी। 50 रुपये में? और 15 से 20 कस्टमर अगर वो नहीं लेंगी दिन में तो आप ये बता रहे हैं मैम कि एक ब्रॉथल के अंदर एक लड़की दिन के 15 से 20 लोगों के साथ फिजिकल हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल। एंड किस एज से वहाँ पे लड़कियाँ होती हैं लगभग स्टार्टिंग? देखिए, पहले बहुत अच्छा था, जब वहाँ नथुतराई की रस्म थी तो काफ़ी हद तक ठीक था, क्योंकि जब नाबालिग लड़की नहीं थी। नथुतराई क्या होता है प्लीज? अरे 14 साल की लड़की जब तक नहीं है, जब तक उसकी नाक में एक रिंग डाली जाती थी। ठीक है। इसका कहना मतलब ये था कि ये लड़की वर्जिन है। अच्छा। अभी इसको कोई मांग भी नहीं सकता। अच्छा। ये हार्ड एंड फास्ट है बिल्कुल रूल कि नहीं मांग सकता, उसके कोई कस्टमर उसकी तरफ देख भी नहीं सकता। फिर उसके बाद एक दिन ये तय होता था कि भाई अब इसकी टाइम हो गया है, ग्रोथ हो गई है, तो नथुतराई की रस्म होगी। उसमें बड़े लोगों को बुलाया जाता, मतलब जो पैसे वाले लोग, सेठ लोग। अच्छा। लेकिन अब तो कोई जाता नहीं है वहाँ, तो नथुतराई भी क्यों होगी? फिर वो जो सबसे बड़ी बोली देखे उसको पहली रात के लिए, वो 3 रातें होती थी उसी आदमी के साथ में। अच्छा। और बस फिर वो धंधे में उतार दी जाती थी। और वो बड़ा आयोजन होता था, मतलब पूरी दावत होती थी, जैसे किसी के घर में कोई दस्तरखान हो रहा हो या और कोई किसी का फंक्शन हो रहा हो, इस तरह होता था। झंडियाँ वंडियाँ लगा के पूरे बाजार में, ये मेरी याद में है ऐसा। और आपने जिस टाइम पे आपने काम स्टार्ट किया तब ये होता था? तब तक होता था। लगभग कितना टाइम हो गया ये ऐसी चीजें बंद हुए? हो गया 25 से 20 साल तो हो गया। अब कोई नहीं करता ना, ऐसा? मैंने पिछले 20-25 साल में बिल्कुल नहीं देखा।